Hello students, today we will learn chapter number 9 aquatic plants and animals. ठीक है, aquatic plants यानी जो पानी में रहते हैं ना उनको बोलते हैं, उनके बारे में आज हम उनके plants और animals के बारे में पढ़ेंगे. ओके, We have already learned the plants and animals are found both on land and in water. हमने पहले ही पढ़ रखा है क्या कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, ज़मीन पे भी रह सकते हैं. इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ग्रो एंड लिव इन वाटर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस लेसन में क्या कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो पानी के अंदर ही रहते हैं और वहीं ग्रो करते हैं. Plants and animals that grow and live in the water are called aquatic plants and aquatic animals. जो plants और animals कहाँ grow करते हैं? Under the water के अंदर करते हैं grow, उसे क्या कहते हैं हम? Aquatic plants. और जो animals वहीं रहते हैं उसे aquatic animal. ओके, यहाँ पे आपको आंसर देना है कुछ क्या कि नेम अ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, नेम अ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. ये आपको लिखना है. ठीक है. Aquatic plants are also called hydrophytic plants and hydrophytes. इन्हें hydrophytic and hydrophyte plants भी कहते हैं. Because living on or underwater surface require numerous spatial adaptations, aquatic plants can only grow in water और a permanently saturated soil. देखो, एक तो ये जो इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स भी कह सकते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं पानी के अंदर ही रहते हैं, अंडर द वाटर. और इन्हें अंडर द वाटर भी बहुत सारे स्पेशल जो चीज़ें होती है उसकी रिक्वायर्ड होती है. या तो ये पूरे ऐसी सॉइल में रहें जिसमें पूरा हमेशा पानी ही रहे, या तो ये पानी के अंदर ही रह सकते हैं. We have seen many big and small plants growing in water. हम बहुत सारे छोटे बड़े plants देखते हैं जो वो under the water grow करते हैं. On this the basis of these growing habits, aquatic plants can be divided into 3 groups. उनके जो ग्रोविंग हैबिट्स होती है ना, जो जैसे वो ग्रो करते हैं उसके आधार पर, उसकी बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में. पहला आता है फ्लोटिंग प्लांट्स, एक होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. अब देखिए फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स दैट फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. जो फ्लोट करना है ना, तैरना होता है, जो प्लांट्स क्या करते हैं ऊपर सरफेस, वाटर की जो सरफेस पे तैरते हैं और ग्रो करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं हम फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर ऑफ स्मॉल साइज विथ स्पंजी बॉडी. ये क्या होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, थोड़े स्पंजी टाइप होते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाटर लेटस एंड डकवीड है, ये जो है ये ऊपर सरफेस पे ही हमेशा ग्रो करते हैं. They have air filled parts that help them to float freely. उनके पास क्या होता है, एक एयर फील्ड पार्ट्स होता है जिसमें एयर भरी होती है, जिससे क्या होता है वो पानी में तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं. दिस मेक्स देम लाइट. और इससे क्या होती है, थोड़े लाइट बन जाते हैं. दीज प्लांट्स आर जनरली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स वेयर द वाटर रिमेन्स. ये जनरली कहाँ मिलते हैं हमें, लेक्स या पॉन्ड्स में, जहाँ पे पानी रुका हुआ पानी रहता है ना, जहाँ वहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, द रूट्स ऑफ दैट दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द सॉइल. और इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती है, वो जो अपने मिट्टी से, सॉइल से फिक्स नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती है. ठीक है. इन अ पॉन्ड कम्युनिटी दे रिसीव मोर सनलाइट देन सबमर्ज प्लांट. ये सबमर्ज प्लांट के कंपेयर में इन्हें सनलाइट ज़्यादा मिलती है. ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे रहते हैं. ओके. सबमर्ज्ड प्लांट कौन से होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द वाटर आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट. जो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, अंडर द वाटर के अंदर. दियर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. इनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो कहाँ पे फिक्स होती है, अपने सॉइल्स में, नीचे जो सॉइल. द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर फ्लेक्सिबल एंड हैव एयर स्पेस. इनकी जो स्टेम्स होती है ना, उनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल्स होती हैं थोड़ी सी ना. दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. सबमर्ज लीव्स रिसीव लो लेवल ऑफ सनलाइट बिकॉज लाइट एनर्जी डिमिस्ड व्हाइल पासिंग थ्रू अ वाटर कॉलम. देखो, इन्हें थोड़ी सनलाइट कम मिलती है. क्यों, क्योंकि अंडर द वाटर होते हैं, और अंडर द वाटर जब सनलाइट पड़ती है तो वो वहाँ तक पहुँचते उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी कम हो जाती है लाइट की. ठीक है. जैसे टैप ग्रास एंड हाइड्रिला
एंड वेलिस्नेरिया ये जो अपने हैं ये प्लांट्स कौन से, सबमर्ज प्लांट्स है, ठीक। फिक्स्ड प्लांट्स, अब फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स whose roots are fixed to the water bed are called fixed plants। वो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं मतलब उसकी सरफेस पे तो रहेंगे, लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो कहाँ फिक्स्ड होती हैं, नीचे, ठीक है, वाटर fixed to the water bed are called fixed plants। These plants have long hollow stems and white floating leaves that floats on the water surface। इनकी क्या होती है, जो लीव्स, पत्तियाँ, स्टेम्स होती हैं बड़ी बड़ी होती है, जिससे क्या होती है, तैर पाते हैं। The stems of these plants are very light। इनकी जो स्टेम्स होती हैं ना वो थोड़ी लाइट होती है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑन द लीव्स। जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स के अपर साइड में होता है। दिस enable them to take an air। एंड लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड प्लांट्स। जो लोटस एंड वाटर लिली है ना, इन्हें ये फिक्स्ड प्लांट्स में आते हैं, ओके। डकफिश एंड वाटर लेंटिस आर aquatic plants while float on just beneath the surface of steel of growing fresh air bodies, ठीक है। White flat leaves in water lilies help distribute weight over a large area। जो लिली का जो वाइट जो लिली का फूल होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊपर देखो इसकी जो पत्तियाँ ये वाइड होती है, चौड़ी होती है ना, इसकी जो लीव्स होती हैं चौड़ी होती हैं, और जिससे क्या होता है पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाता है, सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, फ्लैट रहती है, ठीक है, और चौड़ी भी रहती है। दस हेल्पिंग देम टू फ्लोट नियर द सरफेस, जिससे ये क्या होता है, सरफेस पे तैर पाते हैं, ओके। So water lily are divided into two main categories, hardy and tropical। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। और आपको इतना डीप पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं इसमें, लेकिन आपको इसमें मेन चीज़ें याद रखने की भी ज़रूरत है ना, कि कौन से प्लांट्स कैसे होते हैं। जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स होती है, ये किसे कहते हैं, है ना, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये ध्यान रखिए, मेन चीज़ें, है ना, ओके। अब आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स पे। एन एक्वाटिक एनिमल्स इज एनिमल either vertebrate and invertebrate। देखो, ओके, सो कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें कुछ है ना वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब जिनमें हड्डियाँ होती हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनमें हड्डियाँ नहीं होती। दोनों टाइप्स के एनिमल्स हमारे जो वाटर है उसमें पाए जाते हैं। देन इट मे ब्रीथ एयर एंड एक्सट्रैक्ट इट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। अब और डायरेक्टली थ्रू इट्स स्किन। देखो, कुछ ऐसे रहते हैं जो एनिमल्स रहते हैं जो वाटर में रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपनी सांस लेते हैं ना वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। जैसे मछली, वो गिल्स के थ्रू लेती है, इनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए, ओके। एंड कुछ रहते हैं वो डायरेक्टली थ्रू अपने स्किन के थ्रू लेते हैं, है ना। The term aquatic can be theory applied to animals that live either fresh water or salt water। दो तरह की थ्योरी इसमें दी गई है कि एनिमल्स जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं सॉल्टेड वाटर में रहते हैं। ऑल फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स। सभी जो फिशेस हैं उनमें फिन्स पाए जाते हैं, मतलब पंख पाए जाते हैं। देयर फिन्स हेल्प टू स्विम। और ये जो उनके पंख फिन्स हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं तैरने के लिए। द फिशेस हैव ऑल्सो अ पावरफुल टेल दैट हेल्प्स देम स्ट्रीव एंड बैलेंस इन वाटर। इनकी एक टेल पीछे की पूंछ जैसी भी होती है जो इन्हें क्या करती है, बैलेंस रहने में वाटर में मदद करती है। फिशेस हैव अ गुड आई साइट एज दे हैव एन आइज ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। उन्हें क्या है कि उनकी आइज़ जो होती हैं, आई साइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी होती हैं, जिससे क्या होता है वो दोनों साइड की, उन्हें हेड के दोनों साइड की आई साइड होती है। द फिशेस ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स। और फिशेस का ऐसे सांस लेते हैं उनके गिल्स के थ्रू। वेल इन प्लैंकटन ईटिंग मरीन मैमल्स। ये जो हमारी वेल फिश होती है वो मरीन मैमल्स को खाती है। एंड दे हैव लंग्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। इसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रीथ करती है। सो दे कम टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर। तो ये क्या करती है, वाटर सरफेस पे भी आ जाती है जिससे कि ये ब्रीथ कर सके, है ना, एयर के। डक्स, गीज एंड स्वान्स द बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर। ये जो कुछ अपने
एनिमल्स है जो ज़्यादातर टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं, वाटर में, ठीक है। दे आर नोन एज वाटर फ्लोज, ये क्या करते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं ना। दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर एंड वॉक ऑन हैंड। इनके पास वेब्ड फीट होते हैं जिससे क्या होते हैं ये लोग कि उसमें स्विम कर पाते हैं एंड उस लैंड पे चल भी पाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप ये कुछ एनिमल्स यहाँ पे देखिए, ओके। Animals that move readily from water to land, vice versa, or are often referred to as, देखो कुछ इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना जो दोनों में रह पाते हैं, है ना। कभी कभी वाटर में रहते हैं, कभी कभी ज़मीन पे ले जाते हैं। जैसे फ्रॉग बेस्ट एग्जांपल्स का इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स, क्रैब्स भी ऐसी होती है जो पानी में भी रह पाते हैं और बाहर भी रह पाते हैं। They have lungs to breathe on land, underwater, and they breathe through their skin. ये लोग क्या करते हैं, जब बाहर रहते हैं ना तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फेफड़ों के थ्रू। और जब ये लोग पानी में रहते हैं तो क्या करते हैं, अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो इसमें दोनों इनके नेचर ही इनका ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉग्स एंड क्रैब्स और टोड ये ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं, ओके। यहाँ आपका एक्वेटिक एनिमल सब फिनिश हो गया है ना।